मैडम सीमा जी, गलत आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है, मेरे को जो आरोप है गलत आरोप है। बीजेपी ने अपने जिस नेता पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जिम्मेदारी दे रखी थी, वो अब काले कपड़े से अपना चेहरा छुपा रही है, क्योंकि इस हैवान नेता ने इंसानियत के चेहरे पर वो कालिक पोती है जिसे कोई डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता। आदिवासी बेटी पर जुल्म करने वाली बीजेपी की नेता सीमा महापात्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसकी ठसक नहीं गई है। फंसाया गया है, मैं आप लोग को जवाब दूंगी। मैडम आप जो आरोप आप पर लगे मैडम। गलत है, मैडम सीमा जी, गलत आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है, मेरे को जो आरोप है गलत आरोप है। हाँ फंसाया गया हमको, फंसाया गया मैडम। हमको फंसाया गया है, हमको फंसाया गया है। फंसाया गया आपको? अस्पताल में क्यों भर्ती किया था? हाँ हमको फंसाया गया है। क्यों फंसाया गया? कैसे आ गए? निशान कैसे आ गए? आपने मारा मैडम, उनको मारा आपने। हमेशा मेकअप से लदी रहने वाली सीमा महापात्रा आज काले कपड़े से मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है। इसने आदिवासी बेटी के साथ जो किया उसकी कहानी आपको पहले ही दिखा चुके हैं। बीजेपी ने इसे पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के बड़े नेता इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहा? कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? झारखंड की आदिवासी बेटी के साथ जो हुआ उसे आपने पहले ही देख लिया है। किस तरह से इस सीमा महापात्रा ने उस बेटी के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। अभी वो बेटी रांची के रिम्स में जीवन और मौत के बीच जूझ रही है, लेकिन फिर भी वो कहती है अगर ठीक हो गई तो मैं पढ़ना चाहती हूँ भैया। तो क्या सवाल ये नहीं उठता है कि सिर्फ पार्टी से निकाल देना भर सजा नहीं है? क्या सीमा महापात्रा के साथ उस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए जैसी राजनीति बीजेपी ने रूपा तिर्की मामले में की थी? क्या सीमा महापात्रा के साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो बीजेपी अंकिता मामले में मांग कर रही है? दरअसल एक आदिवासी बेटी जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। क्या पता कल क्या हो। हम तो भगवान से यही मनाएंगे कि वो बेटी स्वकुशल अपने घर लौटे और अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन बीजेपी को एक बार जरूर अपने आईने में झांकना चाहिए। सालों तक उसके पार्टी के एक नेता एक आदिवासी बेटी को अपने घर के भीतर कैद करके रखती है, उसके ऊपर जुल्म करती है और बाहर आकर वो कहती है कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन की कन्वेनर है। भारतीय जनता पार्टी भी उसे आगे करके कहती है कि ये हमारा चेहरा है। हालांकि पार्टी ने जरूर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन सवाल तो बनता है। सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बीजेपी के नेताओं के द्वारा अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ना तो विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कुछ कहा है, ना ही गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का इस पर कोई ट्वीट आया है। सवाल उठाना हमारा काम है। हमने एक सवाल उठाया है और इस सवाल का जवाब आदिवासी उस बेटी को चाहिए जो रिम्स में अब भी तड़प रही है।